यस यस, दिस इज दीपक वंस अगेन फ्रंट ऑफ यू। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और उसके बाद मैंने आप लोगों से ये बोला था नेक्स्ट टाइम हम अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये सेंटेंस या टेंस कराने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी टेंस या सेंटेंस कर रहे हैं इन सबको अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर नोट करें, इन सबको अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर नोट करें। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ राइट डाउन ऑल द टेंसेस इन योर नोटबुक्स। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, काम चल रहा है, जो काम चल रहा है आपका, अभी आप भी पढ़ रहे हो, देख रहे हो, बैठे हो, लिख रहे हो, ये सारे काम चल रहे हैं, ये सभी काम आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है और रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो आपको मैंने एक सेंटेंस दिया, वो दिया वह पैसे चुरा रही है, ये सेंटेंस मैंने आपको दे दिया। तो मैंने आपसे कहा ये सेंटेंस बना के दिखाइए। तो आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखा, आपके माइंड में स्ट्रक्चर आई, आपने देखा सर ने स्ट्रक्चर क्या बताया था कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ेमार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब एक बात और आपके माइंड में आया कि भाई सर ने ये तो बताया नहीं कि इज़ेमार में से इस किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। अब आप पूछोगे सर सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं, और दे, वी, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। और आई के साथ तो हम एम का, एन का यूज, आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस दिया वह पैसे चुरा रही है, तो वह लड़की है, उसके लिए हम यूज करेंगे शी। अब शी जो है सब्जेक्ट आ गया, अब इस जमाने में से एक चीज आएगी, तो शी सिंगुलर है, तो मैंने आपको बताया था सिंगुलर के लिए हम इज का यूज करते हैं। तो इस जमाने में से एक चीज आ गई इज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुराना, चुराना बोलते हैं स्टील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद आईएनजी लगा दिया और ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद मैंने आपको कहा कि भाई इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कीजिए। तो नेगेटिव में चेंज किया आपने, सेंटेंस बना हिंदी में वह पैसे नहीं चुरा रही है, तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चलिए देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे, नॉट कभी भी अकेले नहीं आएगा। बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चल रही है, तो उसके अपने साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को लेकर आता है। तो देखिए सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, तो सेंटेंस ये है, स्ट्रक्चर ये है, बनाएंगे सेंटेंस को, सब्जेक्ट लगा दिया सबसे पहले, इज एम आर में से एक चीज रख दी, उसके बाद नॉट रख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी रख दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा। क्लियर है? ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है आपका अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसने कहा भाई इस सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सभी को पता है क्या करते हैं? वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले उठा के रख देते हैं। चलिए हेल्पिंग वर्ब उठा के सबसे पहले रख दिया हमने इसमें, इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मैंने आपको बताया था सेंटेंस दिया क्या वह पैसे चुरा रही है। तो हम ये नहीं देखेंगे, हिंदी पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम इंग्लिश पे आएंगे। सबसे पहले इज एम आर में से एक चीज लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर देखेंगे आपका सेंटेंस बन जाएगा। हिंदी पे नहीं जाना, ओनली स्ट्रक्चर देखना। लास्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखिए स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई और नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिया हमने। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह पैसे नहीं चुरा रही है? इज शी नॉट स्टीलिंग द मनी? तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को समझ में आया हुआ, नहीं आया हो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं,
किसी भी तरह से आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस से आपको लगभग 20 सेंटेंस बनाना है आपकी कॉपी में। अलग अलग सब्जेक्ट लेना है, अलग अलग वर्ब लेना है, उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है। ये आपको होमवर्क है। और वर्ब तो आपको याद करते ही रहना है, जितनी ज़्यादा वर्ब हो जाए उतनी ज़्यादा आपको याद करना है। और इन सभी सेंटेंस को टेंस को फेयर कॉपी में जरूर उतारना है। ये आपका काम है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।